जय श्री राम। राधे राधे। हे भारत की दिव्य मातृशक्ति, हे करुणामयी माँ, आज मैं आपका आह्वान करता हूँ। अपने नेत्रों को बहुत कोमलता से बंद कर लीजिए और अपने दोनों पवित्र हाथों को अपने गर्भ पर रखिए। बस अनुभव कीजिए उस स्पंदन को, उस जीवन को जो आपके भीतर आकार ले रहा है। अब एक लंबी गहरी श्वास अपने भीतर भरिए और धीरे धीरे उसे बाहर छोड़ते हुए संसार की हर चिंता, हर भय को त्याग दीजिए। अब केवल आप हैं और आपके भीतर पड़ रही वो दिव्य चेतना। अनुभव कीजिए माँ, अनुभव कीजिए कि आपके भीतर कोई अंधकार नहीं बल्कि एक अदृश्य तेजस्वी ज्योति प्रज्वलित हो उठी है। माँ, आज जो मैं सुनाने जा रहा हूँ उसे केवल एक कथा मत समझिएगा। ये कोई साधारण कहानी नहीं है, ये आपकी आत्मा का आह्वान है। यह उस दिव्य दीपक का प्रज्वलन है जिसकी लौ आज से लेकर 9 मास तक और फिर जीवन पर्यंत आपके शिशु के अंतरतम को, उसकी आत्मा को आलोकित करने वाली है। आज आप और हम मिलकर उस दीपक को जलाने जा रहे हैं। माँ, एक क्षण के लिए विचार कीजिए। जब एक छोटा सा बीज भूमि में बोया जाता है तो क्या उस बीज में एक विशाल वृक्ष का संपूर्ण भविष्य नहीं छिपा होता? बिल्कुल होता है। यदि भूमि पवित्र हो, जल निर्मल हो, वायु में प्राण हो और सूर्य का तेज संतुलित हो, तो वही नन्हा सा बीज एक दिन विशाल वटवृक्ष बनकर सहस्त्रों वर्षों तक अडिग खड़ा रहता है। ठीक वैसे ही आपके गर्भ में पल रहा शिशु भी एक दिव्य बीज है। और माँ, आप ही वो पवित्र भूमि हैं, आप ही वो प्राणवायु हैं, आप ही वो जीवनदायी जल हैं, आप ही वो आकाश हैं जिसके तले उसके भाग्य का निर्माण हो रहा है। आज हम यात्रा करेंगे एक ऐसे ही दिव्य बीज की, एक ऐसे बालक की जिसका नाम स्वयं महाकाल ने अपने हाथों से काल के मस्तक के पार लिखा था। उस बालक का नाम है मार्कंडेय। जानते हैं, मार्कंडेय की जो शक्ति थी वो जन्म के बाद नहीं आई थी। वो शक्ति तो जन्म से बहुत पहले माता के गर्भ में उसके संकल्प और अटूट शिव भक्ति से उतरी थी। इस अद्भुत कथा का आरंभ होता है महान ऋषि मृकंडू और उनकी धर्मपरायण पत्नी मरुद्वती से। सब कुछ था उनके पास, ज्ञान, सम्मान, ऐश्वर्य, पर एक सूनापन था। वे संतानहीन थे। माँ, ये पीड़ा साधारण नहीं होती। जिस आंगन में किलकारी नहीं गूंजती ना, वहां सहस्त्रों दीपकों का प्रकाश भी अंधकार को भेद नहीं भेद पाता। जरा कल्पना कीजिए मरुद्वती की पीड़ा की, जब वो दूसरी स्त्रियों को अपनी संतान को दुलारते देखती होंगी। उनके हृदय से एक ही हुक उठती होगी, हे मेरे महादेव, कब मेरी गोद को ये सौभाग्य मिलेगा। इसी असहनीय पीड़ा से व्याकुल होकर दोनों ने एक दिन एक महासंकल्प लिया कि अब वे साधारण जीवन नहीं, तपस्या का मार्ग अपनाएंगे। और वे चल पड़े उस देवभूमि हिमालय की ओर, जहां आज भी देवताओं का वास है, जहां पतित पावनी गंगा की धारा पत्थरों को चीरती हुई ओंकार का नाद करती है। उन बर्फ से ढकी श्वेत चोटियों के बीच उन दोनों ने महादेव शिव का आवाहन किया। उनके मुख से बस एक ही मंत्र गूंजता था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। माँ, कहते हैं जब कोई मंत्र हृदय की गहराई से निकलता है तो वो केवल ध्वनि नहीं रहता, वो वायु में घुल जाता है, वृक्षों के पत्तों में स्पंदन करता है, नदी की धारा में लय बन जाता है। उनकी तपस्या से संपूर्ण हिमालय शिवमय हो गया। वर्ष बीत गए, ऋतुएं बदल गईं, पर उनका तप नहीं डिगा। और अंततः वो क्षण आया, उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं देवों के देव महादेव प्रकट हुए। कैसा अद्भुत स्वरूप था! त्रिनेत्र से ब्रह्मांड की ज्योति फूट रही थी, जटाओं से स्वयं गंगा की धारा बह रही थी और कंठ में विष का नीला तेज था। महादेव ने अपनी करुणामयी दृष्टि से उन्हें देखा और बोले, ऋषि, तुम्हारी तपस्या अद्भुत है। मैं तुम्हें पुत्र का वरदान देता हूँ, परंतु यह वरदान एक परीक्षा भी है, तुम्हें चुनना होगा। सोचिए माँ, कैसी परीक्षा! महादेव ने कहा, या तो एक ऐसा पुत्र प्राप्त करो जिसकी आयु तो 100 वर्ष की होगी परंतु वो मूर्ख और अज्ञानी होगा, या फिर एक ऐसा पुत्र चुनो जो केवल 16 वर्ष जिएगा परंतु वो वेदों का ज्ञाता, परम विद्वान और मेरा अनन्य भक्त होगा। माँ, एक पल के लिए विचार कीजिए, ये कैसा धर्म संकट था। एक ओर 100 वर्षों का सूना अज्ञानी जीवन और दूसरी ओर केवल 16 वर्षों का भक्ति और ज्ञान से भरा तेजस्वी जीवन। आप क्या चुनती? कोई साधारण मनुष्य होता तो क्षण भर में कह देता कि हमें तो लंबी आयु वाला पुत्र ही चाहिए, परंतु मृकंडू और मरुद्वती साधारण नहीं थे। उनकी आत्मा तब से शुद्ध हो चुकी थी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, हमें 100 वर्षों का अज्ञानी जीवन नहीं चाहिए। हमें ऐसा पुत्र दीजिए जो भले ही अल्पायु हो परंतु उसके हर श्वास में केवल आपका नाम गूंजे। भले ही उसका जीवन 16 वर्ष का हो
पर वो आपके चरणों में समर्पित हो। उनकी ये बात सुनकर महादेव मुस्कुराए, उनका मुखमंडल प्रसन्नता से खिल उठा। वे बोले, तथास्तु, तुम्हारे गर्भ से ऐसा ही तेजस्वी पुत्र जन्म लेगा। माँ, यही था वो दिव्य संकल्प, यही था वो महान विचार जिसने मार्कंडेय के आध्यात्मिक डीएनए की रचना की थी। हे दिव्य मातृशक्ति, अब ये कथा उस पवित्र समय में प्रवेश कर रही है जब मरुद्वती ने महादेव के वरदान को अपने गर्भ में धारण कर लिया था। अब उनका गर्भ केवल गर्भ नहीं था, वह एक चलता फिरता देवालय बन गया था। उन्हें हर क्षण अनुभव होता था कि उनके भीतर कोई साधारण प्राण नहीं, बल्कि स्वयं शिव का अंश, एक अद्भुत तेजस्वी ज्योति पल रही है। माँ, याद रखिएगा, गर्भ का समय केवल शारीरिक परिवर्तनों का समय नहीं है, ये जीवन का सबसे गहन, सबसे बड़ा आध्यात्मिक अनुभव है। और मरुद्वती ने इस सत्य को जानकर अपने 9 मासों को एक संपूर्ण साधना में, एक अखंड तपस्या में परिवर्तित कर दिया। और कैसी थी वो तपस्या? सुनिए माँ, और अपने जीवन में उतारिए। उनका आहार पूर्णतः सात्विक हो गया। वे केवल वही अन्न ग्रहण करती जिससे स्वयं पवित्र मंत्रों का उच्चारण करते हुए पकाती, क्योंकि वे जानती थीं, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। उनका अन्न केवल शरीर को नहीं, गर्भस्थ शिशु की आत्मा को ऊर्जा देता था। पर उनकी साधना केवल भोजन तक सीमित नहीं थी। वे ये भी जानती थीं कि जैसे अन्न शरीर को, वैसे ही विचार शिशु को संस्कार देते हैं। इसलिए 9 मास तक उनके मुख से कभी कोई कठोर वचन नहीं निकला। उनके मन में किसी के लिए ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं आया। वे कहती थीं, गर्भ केवल एक स्त्री की निजी संपत्ति नहीं, यह तो पूरे समाज की, पूरे राष्ट्र की धरोहर है। और इस 9 मास की तपस्या का प्राण क्या था? वो था देवों का मंत्र, महादेव का अभेद्य कवच, महामृत्युंजय मंत्र। वे दिन रात इसका जप करती। माँ, जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। मरुद्वती आंखें बंद करके जप कर रही हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। और जैसे ही ये दिव्य ध्वनि उनके कंठ से निकलकर उनके गर्भ तक पहुंचती है, भीतर से शिशु हलचल करता है, मानो उत्तर दे रहा हो, माँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं मृत्यु को नहीं, केवल महादेव को स्वीकार करूंगा। ये ध्वनि, माँ, ये ध्वनि ही शिशु की आत्मा में अमृतत्व का, निर्भयता का बीज बो रही थी। यही दिव्य संस्कार मार्कंडेय को मृत्युंजय बना रहे थे। साधना जब गहरी होती है तो ईश्वर संकेतों से बात करते हैं। एक रात्रि मरुद्वती ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि संपूर्ण आकाश से सहस्रों लाखों दीपक उतर रहे हैं और उनके गर्भ के चारों ओर एक दिव्य प्रकाश का घेरा बना रहे हैं। और उस प्रकाशपुंज के मध्य में एक तेजस्वी बालक कमल पर बैठा मुस्कुरा रहा है। उनकी नींद टूट गई, हृदय स्पंदित हो रहा था। उन्होंने अनुभव किया कि गर्भ में हलचल पहले से कहीं अधिक दिव्य है। वो समझ गईं, ये स्वप्न नहीं, ये तो महादेव का संकेत है। ये संकेत है कि उनका पुत्र संसार में दीपक की भांति अंधकार को मिटाने के लिए आएगा। याद रखना माँ, जब आपका संकल्प दिव्य होगा तो आपके स्वप्न भी दिव्य हो जाएंगे। अब ये कथा अपने शिखर की ओर बढ़ रही है, उस अद्भुत अलौकिक मोड़ पर जहाँ एक माता का गर्भ केवल जैविक प्रक्रिया नहीं रहता, वो साक्षात दिव्यता का मंदिर बन जाता है। मरुद्वती का गर्भ अब केवल एक शिशु को नहीं, बल्कि अमृतत्व की धधकती हुई अग्नि को धारण कर रहा था। गर्भ के अंतिम महीनों में एक विलक्षण घटना घटने लगी। जब भी वे ध्यान के लिए अपनी आंखें बंद करती तो उनके भीतर एक अनोखी दिव्य आभा फैल जाती, मानो सूर्योदय उनके भीतर ही हो रहा हो। वह पूर्णिमा की रात्रि थी। आकाश में चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं से चमक रहा था। मरुद्वती अपने आश्रम में गहरे ध्यान में बैठी थी। तभी अचानक उन्हें अनुभव हुआ कि उनके गर्भ से एक सहस्त्र सूर्यों के समान तेजस्वी प्रकाश निकलकर संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल रहा है। उन्होंने अपनी चेतना को भीतर केंद्रित किया और जो देखा उसे देखकर उनकी आत्मा आनंद से भर उठी। उनके अंतर मन में, उनके गर्भ के भीतर स्वयं महादेव प्रकट हुए थे। हाँ माँ, स्वयं शिव। उनकी जटाओं में चंद्रमा और गंगा विराजमान थी, कंठ में नीलकंठ की आभा थी, तीसरे नेत्र से ज्ञान की ज्योति निकल रही थी और हाथों में त्रिशूल और डमरू थे। और वे महादेव उस गर्भस्थ शिशु की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। मरुद्वती की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उन्होंने मन ही मन हाथ जोड़कर कहा, हे मेरे प्रभु, यह कैसा असीम सौभाग्य है। तभी उनके अंतर्मन में शिव की मधुर गंभीर वाणी गूंजी, मरुद्वती, भयभीत मत हो, तुम्हारी भक्ति ने मुझे विवश कर दिया है। ये जो बालक तुम्हारे गर्भ में है, ये कोई साधारण जीव नहीं है, ये मेरा ही अंश है। यह मृत्यु के नश्वर बंधन में कभी नहीं बंधेगा। इसे मेरा अमृतत्व का आशीर्वाद प्राप्त है।
जिस दिन स्वयं काल भी इसके समीप आएगा, उस दिन भी यह बालक मेरी शरण में सुरक्षित रहेगा। माँ, इस बात को अपने हृदय में अंकित कर लीजिए। यह केवल कथा नहीं है। जब माता का संकल्प और भक्ति चरम पर होती है तो देवता स्वयं गर्भ में आकर शिशु को अपना अभय कवच प्रदान करते हैं। और अब कथा की ये दिव्य धारा उस महाक्षण की ओर बढ़ रही है जिसे सृष्टि का सबसे बड़ा और अद्भुत चमत्कार कहा जाता है, जन्म का क्षण। 9 मासों की अखंड साधना, अटूट संकल्प और महादेव की असीम कृपा अब एक साकार तेजस्वी रूप लेने वाली थी। समय पूर्ण हुआ और देखिए, प्रकृति भी उस दिव्य आत्मा के स्वागत के लिए सजने लगी। आकाश में मेघों का गर्जन शांत हो गया, वायु ने बहना बंद कर दिया, नदियों की धारा थम सी गई। चारों ओर एक ऐसी अलौकिक शांति छा गई जिसे स्वयं सृष्टि अपनी श्वास रोककर प्रतीक्षा कर रही हो। और उस शांति के बीच एक दिव्य संगीत गूंजने लगा। स्वयं ओंकार का नाद संपूर्ण वातावरण में व्याप्त हो गया। और अंततः वो पावन घड़ी आ गई। मरुध्वती ने एक तेजस्वी सूर्य के समान कांति वाले बालक को जन्म दिया। पर ये कोई साधारण बालक नहीं था। जैसे ही वो इस धरती पर आया, संपूर्ण आश्रम एक अलौकिक आभा से जगमगा उठा। जब उसने अपनी आंखें खोली तो लगा मानो 2 नक्षत्र चमक उठे हों। और सबसे बड़ा चमत्कार तो तब हुआ जब उस बालक ने जन्म के बाद रुदन नहीं किया। नहीं, उसने रुदन नहीं किया। उसने एक गहरी श्वास लेकर एक दिव्य गूंजन किया और उस गूंजन में संपूर्ण आश्रम ने स्पष्ट रूप से ओम की प्रतिध्वनि सुनी। ये था गर्भ संस्कार का पहला प्रत्यक्ष प्रमाण। ये उस 9 मास की साधना का साकार फल था। जो बीज गर्भ में बोया गया था, अब वो अंकुरित होकर अपना दिव्य स्वरूप प्रकट करने लगा। मार्कंडेय की आंखों की चमक देखिए, साधारण नहीं थी। मरुध्वती को लगता था मानो कोई शिशु नहीं, स्वयं शिव की जीवंत प्रतिमा उन्हें निहार रही हो। उनकी किलकारियों में भी एक अद्भुत संगीत गूंजता था। वे खेलते भी तो क्या, मिट्टी उठाकर सहज ही ओम की आकृति बना देते। पिता मुकरंडू जब कठिन से कठिन वेद मंत्र बोलते तो बालक मार्कंडेय उसे एक बार सुनकर ही कंठस्थ कर लेता और हृदय में करुणा का सागर था। कहते हैं, एक बार उन्होंने एक मृत पक्षी को हाथ में उठाया और इतने प्रेम से उसे निहारा कि उसमें पुनः प्राणों का संचार हो गया। और उनका सबसे प्रिय खेल मिट्टी से छोटे छोटे शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करना। माँ देखिए, यही है गर्भ संस्कार की अमोघ शक्ति। आपका शिशु वही बनेगा जो आप उसे गर्भ में सुनाती हैं, जो आप सोचती हैं और जो आप अनुभव करती हैं। समय का चक्र घूमता रहा। बचपन की लीलाएं अब तपस्या की गहराई में बदल रही थीं। मार्कंडेय किशोर हो रहे थे और उनका तेज दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। उनकी दिनचर्या असाधारण थी। वे सूर्योदय से पहले उठकर गंगा के शीतल जल में खड़े होकर घंटों तक उसी महामंत्र का जाप करते जो उनकी माँ ने उन्हें गर्भ में सुनाया था। अब ये कथा उस अंतिम परीक्षा के बिंदु पर पहुंच चुकी है जहां जीवन और मृत्यु, भक्ति और नियति आमने सामने खड़े होने वाले थे। संसार की दृष्टि में ये काल की विजय का दिन था, पर वास्तव में ये एक माँ की 9 महीने की तपस्या और महादेव की असीम करुणा के प्रकटीकरण का दिन था। और अंततः वो दिन आ ही गया जिस दिन मार्कंडेय की आयु 16 वर्ष पूर्ण होने वाली थी। अचानक आकाश का रंग बदलने लगा। सूर्य पर जैसे ग्रहण लग गया। चारों ओर एक भयावह सन्नाटा छा गया। मार्कंडेय उस सबसे अनजान गंगा तट पर शिवलिंग के सामने अपने ध्यान में लीन थे। तभी आकाश मार्ग से स्वयं मृत्यु के देवता काल प्रकट हुए। कैसा भयावह स्वरूप था! कृष्ण वर्ण, रक्त नेत्र, हाथों में मृत्यु का पाश। काल ने अपनी गंभीर कड़कती हुई वाणी में कहा, हे बालिक, तेरी आयु की घड़ी समाप्त हो चुकी है। अब मेरे साथ यमलोक चल। परंतु देखिए माँ, उस गर्भ संस्कार की शक्ति को। उस बालक ने भय से अपनी आंखें तक नहीं खोली। उसके होठों पर केवल महादेव का मंत्र गूंजता रहा। उसकी आत्मा शिव में इतनी एकाग्र थी कि स्वयं काल की गर्जना भी उसे विचलित ना कर सकी। मार्कंडेय को स्थिर देख काल ने अपना मृत्यु पाश फेंका। वो फंदा सनसनाता हुआ सीधा मार्कंडेय की ओर बढ़ा। और उस बालक ने क्या किया? उसने कसकर उस शिवलिंग को अपनी भुजाओं में भर लिया। मृत्युपाश ने बालक के साथ साथ उस शिवलिंग को भी अपने घेरे में ले लिया। काल ने जैसे ही उस पाश को अपनी पूरी शक्ति से खींचा, तभी एक महाविस्फोट हुआ। आकाश में करोड़ों बिजलियां एक साथ कौंध गईं। डमरू की प्रलयंकारी गूंज सुनाई दी और उस शिवलिंग को तोड़कर उससे स्वयं महाकाल महादेव प्रकट हुए।
उनका तीसरा नेत्र खुला था, हाथों में त्रिशूल चमक रहा था। उन्होंने गरजते हुए कहा, रुक जा काल, ये बालक मेरा भक्त है, ये मेरी शरण में है। जिस पर मेरी कृपा का हाथ हो उसे छूने का साहस तू कैसे कर सकता है? महादेव का रौद्र रूप देखकर काल भय से कांपने लगा। उसने अपना पाश छोड़ दिया और हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगा। तब शिव अपनी सौम्य मुद्रा में लौटे और उन्होंने प्रेम से मार्कंडेय के सिर पर हाथ रखा और बोले, पुत्र, अपनी आंखें खोलो। आज से तू मृत्यु के भय से मुक्त है। अब तू कालजयी है। तुझे मैंने अमरत्व प्रदान किया। आज से जो कोई भी तेरे नाम का स्मरण करेगा वो मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएगा। तू युगों युगों तक, जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक जीवित रहेगा और मेरा ज्ञान संसार में फैलाएगा। माँ सुनिए, ये क्षण केवल एक कथा का अंत नहीं, ये एक महान शिक्षा का आरंभ है। जब ये समाचार माता मरुद्वती और ऋषि मृकंडू तक पहुंचा तो उनकी आंखों से आनंद की अश्रुधारा बह निकली। मरुद्वती ने हाथ जोड़कर कहा, हे मेरे महादेव, आज आपने मेरी कोख को, मेरे 9 मास के गर्भ संस्कार को सबल कर दिया। और ऋषि मृकंडू ने आकाश की ओर देखकर प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आज आपने इस संसार के समक्ष सिद्ध कर दिया है कि एक माता द्वारा दिए गए भक्ति और संस्कार मृत्यु की नियति को भी बदल सकते हैं। हे माँ, यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं थी, यह कथा आपके लिए एक सीधा आह्वान है। जैसे मरुद्वती ने किया, यदि आप भी आज से ही अपने गर्भ को एक देवालय बना लें, यदि आप भी अपने शिशु को भक्ति, मंत्र और दिव्य संकल्पों का संस्कार दें, तो विश्वास रखिए, आपका शिशु भी जीवन की हर चुनौती, हर कठिनाई, हर मृत्यु समान परिस्थिति पर विजय प्राप्त करेगा। भूलिए मत माँ, आपका गर्भ एक मंदिर है और आप उस मंदिर की अधिष्ठात्री देवी हैं। यदि आप चाहती हैं कि यह दिव्य ज्ञान, ये गर्भ संस्कार की गंगा हर गर्भवती माँ तक पहुँचे, तो इसी तरह के अन्य वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें। प्रभु आपका कल्याण करेंगे। महादेव आपकी और आपकी आने वाली दिव्य संतान की सदैव रक्षा करेंगे। जय श्री राम।